नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल वाइज क्लासेस पे स्वागत है। टाइम एंड वर्क की क्लास को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 2-3 दिन गैप आ चुका है क्लास के अंदर, तो उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला जितना भी काम किया है वो कंप्लीट कर लिया होगा। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि अब तक हमने किए थे क्वेश्चन इतने दिन बाद छोड़कर चला गया। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं टाइप, जिसके अंदर ये कहेगा कि काम पूरा होने से पहले कोई व्यक्ति चला जाता है, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे वो सीखेंगे। कि क्वेश्चन में कहता है कि ए एक काम को 20 दिन में पूरा करता है। मान लीजिए ए ने काम कितने दिन में पूरा कर सकता है? 20 दिन में। और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम शुरू करें और 4 दिन पहले कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? मतलब ये जो ए है ये 4 दिन पहले काम को छोड़ देता है कार्य पूरा होने से पहले। अब तक हमने जो किया, कार्य शुरू होने के बाद जो काम छोड़ कर जा रहे थे उनका डाटा हमारे पास था। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया उसमें लिखा है कि कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले आपको वही करना है कि 12 और 20 का एलसीएम लेकर हम लेकर टोटल वर्क निकाल सकते हैं। 12 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 12 और 20 का एलसीएम आएगा 60 हमने निकाला एलसीएम। अब देखिए ए 60 काम 12 दिन में करता है, बी 60 काम 20 दिन में करता है। हमारे समझने के अनुसार जो हमने 60 काम टोटल वर्क माना है, ए 12 दिन में काम करता है 60, तो एक दिन का काम कितना होगा? 5, और बी का एक दिन का काम 3। ये चीज़ें हम सीख चुके हैं। ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 5, बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 3 आ गई हमारे पास। अब कहता है क्वेश्चन में कि 4 दिन पहले काम को छोड़ जाता है। मेरी बात सुनिए कि आपको क्या करना है, जो ये जा रहा है आपको इसको भेजना नहीं है। भाई एक बात है, अगर वो चला गया 4 दिन पहले तो इसका मतलब ए बी के लिए काम बड़ा है। अगर मैं वो बड़े हुए काम को, जो काम पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, काम ज़्यादा हुआ है, वो काम का ज़्यादा होना अगर मैं निकाल दूं और इसको ना भेजूं, तो हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसा किस लिए करेंगे वो समझेंगे। कि मान लीजिए 3 काम था और 4 दिन में एक काम ए गया ना, ए गया है, तो 5 काम एक दिन का काम है और 4 दिन का काम कितना होता है जो गया ये पहले? 20। अगर मैं ये 20 काम बढ़ा दूं इस पे, अब आपने जब बाद वाले क्वेश्चन किए थे, इतने दिन बाद छोड़ के चला गया, तो वो जितने दिन तक वो किया काम वो माइनस कर रहे थे। लेकिन इसमें अगर मैं 4 दिन पहले का है तो इसमें 20 काम बढ़ा दूं तो काम कितना होगा? टोटल 80। हमने इसलिए बढ़ाया क्योंकि इससे हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होते। कई क्वेश्चन क्या होते हैं कि हमारे आंसर गलत आते हैं। मोस्टली लगभग जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके क्वेश्चन अगर आप बाद के हिसाब से कंपेयर करते हो तो गलत आते हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया, पहले जब भी आपको कुछ और सीखना ही नहीं है, पहले जब भी देगा किसी भी व्यक्ति के बारे में ये कहेगा कि वो पहले चला गया, तो आपको उसे भेजना नहीं है। उसके जाने से जो काम बढ़ेगा वो काम निकालना है। अगर ये 4 चला गया तो 4 दिन में काम कितना करता? 20। वो काम बढ़ा दो 20, उसके बाद उसे मत भेजो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे? 80 काम दोनों मिलकर 5 और 3 8, कितने दिन में? 10 दिन। तो अब ये वही आया है इसका आंसर जो इसने पूछा था। इसने पूछा था कि बी पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। भाई पूरा काम समाप्त होने में जो इफेक्ट पड़ता वो यही लगता कि अकेले के लिए उसके लिए काम बढ़ जाता, और कितना बढ़ता वो हमने बढ़ा दिया और उसको हमने भेजा नहीं। भाई ये इतना काम बढ़ाता, वो काम तो ये कर ही रहा है अब भी, तो जो इफेक्ट आना था वो आ गया कि कितने दिन में काम पूरा होगा? 10 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपके पहले से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप काम को बढ़ाकर करोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप कहती है कि जब काम को बारी बारी करे, वो आप क्वेश्चन कैसे करोगे? काम को बारी बारी करे, काम को बारी बारी करे। ए और बी
एक काम को अलग अलग 9 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं, यदि वो बारी बारी एक एक दिन काम करे, अल्टरनेट डेज पे काम करें, तो एक काम शुरू करता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा? देखिए वैसे कितना है, ए 9 दिन, बी का कितना है एक दिन का काम, बी एक काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन। ठीक है, यहाँ से टोटल काम निकालोगे इन दोनों का एलसीएम लेकर, कितना आएगा? 36। ए की एक दिन के काम करने की क्षमता 4, बी की एक दिन के काम करने की क्षमता 3। इतना काम हमें हर एक क्वेश्चन में करना है। अब कहता है कि अल्टरनेट डेज पे काम करता है। देखिए समझिए पहले अल्टरनेट डेज का मतलब, भाई पहले दिन शुरू, इसने कहा शुरू करता है ए, पहले दिन ए ने काम कर लिया, ठीक है, दूसरे दिन बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, ठीक है, फिर ए ने, फिर बी ने, ठीक है, ऐसे करेंगे काम। फिर ए करेगा काम, फिर आपका बी करेगा काम, फिर ए करेगा काम, फिर अगले दिन करेगा बी। तो ये काम ऐसे कर रहा है। समझने का मतलब ये है कि ए पहले दिन काम शुरू करता है, एक दिन का काम कितना? 4, बी का, फिर बी का काम कितना होगा इसका? 3, फिर ए का 4, फिर बी का 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 3, चलता रहेगा ऐसे। लेकिन हमें काम करना है कितना? हमें काम करना है 36। 36 काम कब होगा? 4, 3, 7, 4, 11 और 3, 14 और 4, 18 और 3, 21 और 4, 25 और 3, 28, 28, 4, 32, 32, 3, 35। 35 काम हो गया बी तक। मतलब यहाँ तक 35 काम हो चुका है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 दिन में कितना काम हो चुका है? 35 काम। समझिए, इसको मैं डायरेक्ट भी करना सिखाऊंगा आपको कि डायरेक्ट आप कैसे करोगे। पहले समझिए कि 10 दिन में 35 काम हो चुका है और 11वें दिन बारी है ए की, और ए पूरे दिन में काम करता है 4। लेकिन करना कितना काम है हमें? ये 35 काम हो चुका है, हमें करना कितना काम है? 1 काम। तो पूरा दिन तो नहीं लगेगा। टोटल दिन में वो 4 काम करता है तो उसे पूरा काम टाइम नहीं लगेगा, पूरा दिन नहीं लगेगा एक काम करने में। तो आपको कितना काम करना है? 1। कितना करता है एक दिन में? 4। आप डायरेक्टली क्या करो कि एक काम वो कितने समय में करेगा? 1/4 समय में। मतलब यही तो है कि यदि 4 काम करता है एक दिन में ए, तो एक काम करेगा, हमें एक काम निकालना ना यहाँ से, एक काम करेगा 1/4 दिन में, मतलब चौथे हिस्से में दिन के। तो 10 दिन प्लस 1/4 दिन, ये कितना होगा? 10 सही 1/4 दिन में काम पूरा होगा जब दोनों बारी बारी काम करेंगे। ये हमें बता दिया है इसके अंदर। और इसके अंदर एक चीज़ और कि अब डायरेक्ट कैसे करोगे। देखिए, जब आपको पता है कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 4 + 3, 2 दिन में 7 काम हो रहा है, हमें पता है 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 7। तो हम डायरेक्टली अगर देखें तो हमें 36 काम करना है, तो 35 काम कितने दिन में होगा? 5 दिन, 5 यूनिट होगा। जब ब्रेक के लिए मतलब भाई 35 काम एक दिन, 2 दिन का काम 7 है, तो 35 काम कितने दिन का होगा? 10 दिन का। तो 10 दिन का कितना काम हो गया? 35। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे डायरेक्टली। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब ए ने शुरू किया और 10 दिन बाद बारी किसकी आएगी? 10 दिन में किसका नंबर है? 10वें दिन बी का। और 11वें दिन जो एक काम बच गया इसमें, 11वें दिन वो काम किसका होगा? ए का नंबर आएगा, क्योंकि 10वें दिन जब बी का नंबर आया उसके बाद ए का ही नंबर आएगा। आपको सिर्फ ये समझाने के लिए डायरेक्टली आपको क्या करना है, समझिए कि आपको टोटल काम 36 करवाना है और बारी बारी काम करवाना है। भाई पहले दिन कहता है कि ए ने काम शुरू किया और दूसरे दिन बी का नंबर आएगा। पहले दिन 4 काम होगा, दूसरे दिन 3 काम होगा, तो 2 दिन का काम तो 7 हो गया। तो 10 दिन का काम कितना होगा? 35 हो जाएगा। 10 दिन में 35 काम कर लेगा कंप्लीट। और 11वें दिन हमें एक काम करवाना है, 11वें दिन नंबर किसका होगा? ए का। तो मैंने बताया कि जितना काम करवाना है बट्टे में उसका एक दिन का काम होता है, वो डायरेक्टली कर दीजिए कि 10 दिन तो ये प्लस 4 काम एक दिन में करता है, और करवाना कितना है? 1। तो आप सीधा ही क्या कीजिए, 1/4 लिख दीजिए। अगर यहाँ पर मान लीजिए ये होता कि हमें काम करवाना होता 37,
और 35 काम हो रहा है, 11वें दिन ए का नंबर आ गया। तो आपको क्या करना है कि 11वें दिन वो कितना, 11वें दिन का कितना समय लेगा भाई। एक दिन में वो 4 काम करता है तो 2/4 का समय लेगा 2 काम करने में, 3 काम करने में 3/4। तो जितना करना है उतना ऊपर और नीचे उसका टोटल एक दिन का काम। तो डायरेक्टली आप इसको अप्लाई करोगे। ये नहीं है कि यहाँ पर आप ये देखो कि इतना क्वेश्चन निकाल के फिर आप इसको कंपेयर करो कि 4 काम करता है एक दिन में, 1 काम करेगा 1/4 दिन में। ऐसा नहीं करना है। आप डायरेक्टली जितना काम उसका पेंडिंग है, मान लीजिए 1 पेंडिंग था, 1 लिखा और बटे में उसका टोटल काम एक दिन का 1/4, तो उतना ही वो समय लेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर अच्छे से समझ आएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 9 दिनों में तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे बारी बारी एक एक दिन काम करें और तथा ए ने काम शुरू किया तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ए और बी किसी काम को ए करता है 9 दिन में, बी करता है 15 दिन में, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 45 और ये एलसीएम हमें क्या मानना है, टोटल काम। तो ए का एक दिन का काम कितना होगा और बी का एक दिन का काम कितना होगा। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 5 और इसका आ जाएगा 3, 5 और 3, ठीक है। अब ये बारी बारी काम को करेंगे, बारी बारी, और ए काम शुरू करता है, ए और बी। मैं यहाँ से डायरेक्ट करूँगा कि ए का एक दिन का काम 5 और बी का 3, हमें काम करना है 45। तो 8 काम 2 दिन में हो रहा है, तो 45 के नज़दीक 45 की 8 की टेबल की बात करो तो 8 की टेबल में कितना आता है, 8 की टेबल में 40 आता है। और कितने दिन बाद, 8 × 40, तो मतलब 10 दिन। 2 दिन का काम है ना 8, तो 40 काम कितने दिन का होगा, 40 काम 10 दिन का होगा, क्योंकि 5 पे गया तो 10 दिन हो गए। तो 8 × 40 10 दिन का, 10 दिन में कितना काम हो गया, 40 काम हो गया। हमें काम कितना करवाना है, 5। अब 10 दिन बाद 11वें दिन नंबर किसका आएगा भाई, 10वें दिन तो बी का आया होगा, 11वें दिन ए का नंबर आएगा। और एक दिन में कितना काम करता है, 5, और 5 ही हमें चाहिए। तो इसका मतलब 11वां दिन भी पूरा लगेगा, 11 दिन, क्योंकि अगला दिन हमें चाहिए 5 काम। 40 काम हुआ है हमें 10 दिन में, तो अगला दिन चाहिए 5 काम, और एक अकेला एक दिन में 5 ही काम करता है। तो कितना आ जाएगा, 11 दिन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसा, फिर शायद आपकी ये टाइप क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा कोई भी। क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 40 दिन में और बी उसे 50 दिन में कर सकता है। दोनों बारी बारी एक साथ काम, बारी बारी एक एक दिन करके काम करें तो काम पूरा कितने दिन में समाप्त हो जाएगा यदि ए काम को शुरू करता है। भाई 40 दिन में और 50 दिन में, 40 दिन में और 50 दिन में काम करता है। ए करता है 40 दिन में, बी करता है 50 दिन में, बी करता है आपका कितने दिन में, 50 दिन में, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 40 और 50 का एलसीएम आएगा 200। एलसीएम कितना आएगा, 200। तो ए का और बी का एक दिन का काम, अगर इसका 40 है तो इसका आएगा 5 और इसका आएगा 4। अब वही बात, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, एक साथ दोनों ने काम शुरू किया। ए ने स्टार्ट किया पहले, एक साथ नहीं, अल्टरनेट डेज पे, अल्टरनेट डेज है बारी बारी एक दिन करके। तो ये एक दिन में करेगा 5 और ये करेगा 4, तो 2 दिन का काम हुआ 9। हमें काम करवाना कितना है, 900। तो 900 काम करवाने के लिए अगर 2 दिन का काम 9 है तो 9 के हिसाब से 10 दिन में होगा 90, 20 दिन में होगा 180, 20 दिन में होगा 180। उसके बाद हमें 20 काम और करवाना है, उसके बाद 2 दिन और लगाइए, नहीं 90 दिन, 20 दिन में, 20 दिन में सॉरी 20 दिन में होगा काम कितना, 90। भाई 2 दिन का काम है ना ये। 40 दिन में काम होगा कितना, 180। 180 के बाद अगर मैं 2 दिन का काम निकालूँ 182 दिन में, मतलब तो 182 दिन में कितना हो जाएगा, 40 दिन में
तो 2 दिन का काम 42 दिन का काम कितना हो जाएगा 189 भाई 2 दिन और बढ़ा दिए 40 दिन का काम 180, तो 2 दिन और बढ़ा दिए 9 काम और बढ़ जाएगा 2 दिन का 189, 2 दिन और बढ़ा दीजिए 44 दिन में कितना हो जाएगा 189 और 9 198 44 दिन में 198 काम हो गया। और नंबर किसका आया है 45वें दिन, 45वें दिन नंबर आएगा किसका ए का, ठीक है भाई। इवन पे ख़त्म हो रहा है तो ओड पे तो ए का ही नंबर आएगा, 1 3 5 7 इन दिनों पे हमेशा ए का नंबर आएगा और इवन पे हमेशा बी का नंबर आएगा। 198 काम हो चुका है कितने दिन में आपका 44 दिन में, 44 दिन में 198 काम हो चुका है। और 200 काम पूरा करना है हमें 45वें दिन। 45वें दिन में 200 काम पूरा करने के लिए कितना काम चाहिए हमें 2 काम चाहिए और नंबर किसका ए का। तो ए एक दिन में कितना काम करता है 5, तो 2 काम करने के लिए कितना समय लेगा 2/5, सीधा ही है भाई, जितना काम करना है टोटल है उसका एक दिन का काम। तो 198 दिन तो पहले लगे 44 दिन तो पहले लग गए, 44 सही 2/5 दिन टोटल काम पूरा करने में उसे समय लगेगा। 44 सही 2/5 दिन में काम इसका पूरा होगा। तो ये थे हमारे अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं तो हम कैसे करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमारे साथ जोड़िए। थैंक यू।